हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा कि जो हिंदी भाषा है जिसको राजभाषा और राष्ट्रभाषा के हिसाब से माना गया है, उसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद है, जिसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए, उसके बारे में हमने अच्छे से देखा। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, अभी तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं और कहां कहां पर किए गए, उसमें क्या क्या बातें रखी गई, क्या क्या उसकी विषय वस्तु थी, उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते, तो इनके बारे में भी हम अच्छे से देख लेते हैं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं, तो अब अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड वाले को तो करना ही है, बाकी अदर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके हिंदी सब्जेक्ट है, तो भी आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। प्रत्येक दिन वीडियो शाम को 5:15 बजे अपलोड हो जाती है। पिछली जो जितनी भी क्लासें हैं जो आपने नहीं देखी, जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी की जो गद्य विधाएं, उनसे संबंधित हमने सारा कोर्स कर लिया है। उनकी एक प्ले लिस्ट बनाई है मैंने फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप वहां पर जाकर उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। अब देखिए, हम बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं क्लास की। विश्व हिंदी सम्मेलन, तो देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन में जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर भारत में हुआ था। हमारे मोस्ट हो जाता है, ये प्रथम है इसलिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, जो हमारे भारत में है। तारीख भी याद रखना, 1975 में हुआ सन, और तारीख है 10 से 12 जनवरी। आगे देखो इसमें क्या था। केंद्रीय विषय की बात करें इनका, तो हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, यानी हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है उसके बारे में इस पर विचार विमर्श किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी व मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिव सागर राम गुलाम, ये इनके अध्यक्ष थे। तो आपको अच्छे से इनके जो संबंधित पॉइंट बनते, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। बात करें हम द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन है वो है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 को हुआ था, जो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ था। इसका केंद्रीय विषय क्या था? विश्व में हिंदी के पठन पाठन की समस्या, यानी विश्व में जो हिंदी है उसकी जो पढ़ने में और पाठन में जो समस्या, पढ़ाने में जो समस्या आ रही है, उस पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में भारत के 160, मॉरिशस के 100 और विश्व के अन्य देशों से 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये आपको आंकड़े याद रखने हैं। द्वितीय विश्व सम्मेलन में क्या था? भारत से 160 प्रतिनिधि थे, मॉरिशस से 100 थे और अन्य देशों से 25 प्रतिनिधि थे। फिर हमारा तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन जो 28 से 30 अक्टूबर 1983 ईस्वी को हुआ था। कहां हुआ था? नई दिल्ली। तो भारत में दो हो गए। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ था। उद्घाटन करने वाले कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। केंद्रीय विषय क्या था इसका? अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा उसके रूप में हिंदी की क्या स्थिति है उसके बारे में विचार किए गए, यानी ये विषय वस्तु थी इसकी। तो हमारे पूछे जा सकते, भारत में अभी तक दो हो गए हैं, एक तो पहला हुआ था, एक तीसरा हुआ था, ये भी आपको याद रखना अच्छे से। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन है वो हमारा कहां हुआ था? चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 2 से 4 दिसंबर 1993 को हुआ था। इसका केंद्रीय विषय क्या था? विश्व में हिंदी, विश्व में हिंदी की क्या स्थिति है। फिर आता है हमारा पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन जो 4 से 8 अप्रैल 1996 को हुआ था। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। केंद्रीय विषय क्या था इसका? प्रवासी भारतीय और हिंदी। ये इनके जो पॉइंट बनते हैं वही मैंने यहाँ पर ऐड किए, फालतू का कचरा है नहीं है, तो आपको अच्छे से इनको याद भी करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना, इनको क्वेश्चन पूछते हैं। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन है वो हमारा 14 से 18 सितंबर 1999 को लंदन में संपन्न हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में। आगे देखो इसका जो केंद्रीय विषय, वो केंद्रीय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी, यानी जो वर्तमान पीढ़ी है वो हिंदी के साथ में कैसा व्यवहार रखेगी, क्या है, तो इसके बारे में विचार विमर्श किए गए। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो हुआ था, ये सम्मेलन सूरीनाम की राजधानी
परामारिबो में 6 से 9 जून 2003 को आयोजित किया गया था। इसका जो केंद्रीय विषय वो था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां। विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां। इसके बाद में हमारा 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 13 से 15 जुलाई 2007 को संपन्न हुआ था। इसका केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर हिंदी। विश्व मंच पर हिंदी की क्या स्थिति है। फिर है 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन। यह सम्मेलन 21 से 24 सितंबर 2012 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ था। इसका केंद्रीय विषय था भाषा की अस्मिता एवं हिंदी का वैश्विक संदर्भ। अब देखिए, आपको एक तो जो पहले वाला है वो आपको अच्छे से याद रखना है, जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। एक लास्ट वाला याद रखना है। दो तो आपको अच्छे से याद रखने, उनके क्या क्या विषय थे, कौन कौन इसके अध्यक्ष थे, कब ये संपन्न हुआ था, ये बातें याद रखनी है। बाकी एक ये याद रखना, भारत में कितने हो गए, तो प्रथम वाला हो गया था, 3 नंबर का हो गया था, तो ये भी याद रखनी। बाकी पूरी चीजें वो याद नहीं रहेगी और पूरी एग्जाम में अक्सर पूछते भी नहीं, परंतु हमारे को सरसरी नजर से सभी पर नजर तो रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जितना याद होता है वो याद करना पड़ेगा। 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल भारत में आयोजित हुआ था। भोपाल भारत में आयोजित हुआ था। तो देखिए 3 हो गए भारत में, 1 नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया और 10 नंबर का हो गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो ये मोस्ट हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किया था वो कौन सा विश्व सम्मेलन था, विश्व हिंदी सम्मेलन था। तो ये हमारा 10 नंबर वाला है जिसका नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। तो 1 नंबर, 3 नंबर और 10 नंबर ये हमारे भारत में संपन्न हो गए। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, यह सम्मेलन सन 2018 में मॉरिशस में किया गया था। और ये जो लास्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आगे है इसके बारे में। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी देश के नांदी शहर में आयोजित किया गया। यानी भारत सरकार द्वारा फिजी के सहयोग से कहां पर आयोजित किया, फिजी देश के नांदी शहर में। तो ये भारत में नहीं हुआ, वहां पर किया गया। ठीक है, तो भारत में कितने 3 ही हुए। कौन कौन सी हुई, प्रथम वाला हो गया था, तृतीय वाला हो गया था और 10 नंबर का। तो 1 नंबर, 3 नंबर और 10 नंबर ये हमारे भारत में संपन्न हुए थे। और जो 10 नंबर है वो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका उद्घाटन है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए केंद्रीय विषय क्या था, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये इसका केंद्रीय विषय। तो एक तो आपको 1 नंबर वाला अच्छे से याद रखना है, एक आपको 12 नंबर वाला वो अच्छे से याद रखना है, एक 10 नंबर वाला है वो आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि 10 नंबर वाला है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इसका उद्घाटन 10 नंबर वाला का उन्होंने किया है। बाकी बीच वाले का जितना थोड़ा बहुत आपको याद होता है वो याद तो करने ही है। वैसे तो पूरे याद ही करने हैं, पर जितना आपको ना हो सके तो इतने तो आपको महत्वपूर्ण वो याद करने ही है। अब देखिए, जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसको करने का मेन मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये कुछ पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका उजागर करना। जो अंतर्राष्ट्रीय, जो हमारे दूसरे देशों में हिंदी है उसकी क्या भूमिका है, उसका प्रचार प्रसार किया जा सके, तो इसलिए हिंदी सम्मेलन किए जाते हैं। जहां पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती वहां पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। विभिन्न देशों में विदेशी भाषा के रूप में हिंदी के शिक्षण की स्थिति का आकलन करना एवं सुधार लाने के तौर तरीकों का सुझाव देना, ये बातें भी होती है। भारतीय प्रवासी भारतीयों के बीच अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी का विकास करना, ये इनके मुख्य पॉइंट है जो हिंदी सम्मेलन क्यों किए जाते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य में विदेशी विद्वानों के योगदान को मान्यता देना, यानी जो हिंदी भाषा है एवं जो साहित्य में विदेशी विद्वान है उनका योगदान क्या रहता है उसको मान्यता देना विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का विकास करना, यानी जो हिंदी में जो सूचनाएं है वो प्रेषित की जा सके, हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास एवं संचार के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि ज्यादातर है वो अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दे रहा है। तो आज स्थिति को देखते हुए इसलिए हिंदी सम्मेलन किए जा रहे हैं कि हमारी हिंदी भाषा उसको भी आगे बढ़ाया जाए।
इसके बाद में भारतीय मूल के लोगों को सांस्कृतिक समारोह में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये हमारे जो हिंदी विश्व सम्मेलन है उसके प्रमुख उद्देश्य थे। तो इन उद्देश्यों को भी आपको सरसरी नजर से देखना, दिमाग में रखना है कि भाई ये कौन कौन सी, क्योंकि यहाँ पर जो तथ्यात्मक क्वेश्चन होते निम्न में से विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित उद्देश्य नहीं है तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा दिमाग में रखिए। अभी जो आरपीसी है किस प्रकार का ट्रेंड लेके चल रही है पेपर का, उसके हिसाब से हमारे को अच्छे से इनको देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।